इसमें शॉर्ट हैंड में लिखा गया है और इसे हिंदी में अनुवाद करना है। ऐसे यहाँ पर देखें का बना हुआ है ये, और उसके बाद माँ बना हुआ है, और का पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है। मोटा डैश आ के लिए लगता है, तो यहाँ पर हम का पर आ का स्वर चढ़ाएंगे, यानी कि का, और उसके बाद फिर माँ पढ़ेंगे, तो का मु। यहाँ देखें सा बना हुआ है, उसके बाद माँ बना हुआ है, फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर लगा हुआ है, मोटा डैश, तो सा पर हम आ का स्वर चढ़ाएंगे, यानी कि शा, उसके बाद माँ, शा मु। यहाँ पर ना बना हुआ है, ना पर आ का स्वर मोटा डैश लगा हुआ है, उसके बाद वा बना हुआ है, तो हम ना पर आ का स्वर चढ़ाएंगे, ना, उसके बाद वा पढ़ेंगे, नाव। यहाँ देखें ये चा बना हुआ है, ये चा, उसके बाद ला, और ला के बाईं ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए लगता है। जब अगले व्यंजन के बाईं ओर स्वर लगता है तो वो पहले व्यंजन पर पढ़ा जाता है, तो ये व्यंजन के पहले वाले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, यानी कि चा पर पढ़ा जाएगा, ची, ई की मात्रा चा पर चढ़ जाएगी, ची, उसके बाद ला पढ़ा जाएगा, ची ल। खा बना हुआ है ये, और खा के बाद ये दा बना हुआ है। खा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश आ के लिए होता है, तो खा पर आ का स्वर चढ़ जाएगा, यानी कि खा, और उसके बाद फिर दा पढ़ेंगे, खाद। यहाँ पर भी खा बना हुआ है ये, और ये ला बना हुआ है नीचे को आने वाला, और वही मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर जो आ के लिए होता है, तो खा पर चढ़ जाएगा ये, यानी कि खा, और उसके बाद फिर ला पढ़ा जाएगा, खाल। यहाँ पर ये सा बना हुआ है, और सा के बाद ये रा बना हुआ है ऊपर से नीचे आने वाला, और सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है। मोटा डैश सेकंड प्लेस पर ओ का स्वर होता है, तो सा पर ओ का स्वर चढ़ जाएगा, और उसके बाद रा पढ़ा जाएगा, यानी कि शो र। ये खा बना हुआ है, और ये ता बना हुआ है। खा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु ए के लिए होता है, तो खा पर ए का स्वर चढ़ जाएगा, यानी कि खे, और उसके बाद ता पढ़ा जाएगा, खेत। ये जा बना हुआ है, और उसके बाद ता बना हुआ है। जा पर मोटा डैश लगा हुआ है सेकंड प्लेस पर जो मोटा डैश होता है वो ओ के लिए होता है, तो जा पर ओ का स्वर चढ़ जाएगा, यानी कि जो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ता, जोत। ये ना बना हुआ है, और ना पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो ना पर आ का स्वर चढ़ जाएगा, ना, और उसके बाद जा पढ़ा जाएगा, नाच। यहाँ पा बना हुआ है, और उसके बाद ठा बना हुआ है, तो पा पर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर ई की स्वर के लिए होता है, तो पा पर दाहिनी ओर क्योंकि लगा हुआ है इसलिए हम पा पर चढ़ाएंगे इसको, पी, और उसके बाद ठा पढ़ेंगे, पीठ। यहाँ देखेंगे ना बना हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ है इसलिए इसको माँ पढ़ेंगे, और सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो मो हो जाएगा ये मो, और ये ठा, तो मो ठ। ये बा बना हुआ है, बा के लेफ्ट साइड में बाईं ओर
फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। मोटा बिंदु आ के लिए होता है और बाईं ओर जब लगा होता है तो हम पहले उसे पढ़ते हैं स्वर को, उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं। तो पहले हम आ पढ़ेंगे और उसके बाद बा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें ये बा बना हुआ है और उसके बाद पा बना हुआ है। तो बा पर दाहिनी ओर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो बा पर हम आ का स्वर चढ़ा देंगे बा, और उसके बाद पा पढ़ेंगे बाप। यहाँ देखें ये पा बना हुआ है और उसके बाद ना बना हुआ है। पा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो पा पर हम आ का स्वर चढ़ा देंगे, उसके बाद ना पढ़ेंगे पान। ला बना हुआ है ये, और ला के बाद गा बना हुआ है ला, और उसके बाद गा। गा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है और मोटा बिंदु सेकंड प्लेस पर एक ही आवाज़ देता है, तो ए का स्वर गा पर चढ़ जाएगा ल गे। यहाँ ना बना हुआ है और ये ला बना हुआ है, ऊपर से नीचे आने वाला। ना पर मोटा डैश जो कि आ के लिए होता है, यहाँ पर हम ना पर आ का स्वर चढ़ाएंगे ना, और उसके बाद ला पढ़ेंगे नाल। ये का बना हुआ है और का पर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु जो ई के लिए होता है, तो की, और उसके बाद ला पढ़ेंगे कील। ये सा बना हुआ है और सा पर कोई स्वर नहीं है। उसके बाद ला बना हुआ है और ला के बाईं ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है। तो यह मोटा बिंदु जो बाईं ओर लगा हुआ है, तो ये पिछले व्यंजन के पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, और क्योंकि ई की मात्रा है तो ये हम सी पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद ला पढ़ेंगे सील। ये पा बना हुआ है और पा के बाद टा बना हुआ है। पा के सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। मोटा बिंदु सेकंड प्लेस पर एक ही आवाज़ देता है, एक का स्वर होता है, तो हम पा पर एक का स्वर चढ़ाएंगे पे, उसके बाद टा पढ़ेंगे पेट। यहाँ बा बना हुआ है और ये ला बना हुआ है, तो बा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु एक ही आवाज़ दे रहा है, एक ही स्वर के लिए है, तो बा पर हम एक का स्वर चढ़ाएंगे बे, और उसके बाद ला बेल। ये ना बना हुआ है, माँ को काट के ना बन जाता है। उसके बाद ला बना हुआ है और ला के बाईं ओर मोटा डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है, तो यहाँ पर हम पिछले व्यंजन पर इसको मात्रा को पढ़ेंगे हम, यानी कि मुँह, उसके बाद ला पढ़ेंगे मूल। यहाँ पर माँ बना हुआ है और ये रा बना हुआ है। सेकंड प्लेस पर मोटा डैश ओ के लिए होता है, तो यहाँ पर मो पढ़ेंगे हम, और इसके बाद रा पढ़ेंगे मोर। यहाँ पर पा और उसके बाद ला। पा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, और उसके बाद ला पर भी फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो यहाँ पर पा और यहाँ पर ला दोनों पर ही आ का स्वर आ रहा है पाला। यहाँ पर भी देखें माँ बना हुआ है और ला बना हुआ है, दोनों पर ही फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो दोनों ही प्लेस पर माँ ला दोनों ही प्लेस पर आ का स्वर आ रहा है माला। ये हा बना हुआ है और इसके बाद था बना हुआ है। हा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो हा पर हम आ का स्वर लगाएंगे और उसके बाद था लिखेंगे हाथ। ये पा बना हुआ है और सा बना हुआ है। पा पर फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर आ रहा है, मोटा डैश आ के लिए होता है, तो हम पा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सा पढ़ेंगे पास। ये था बना हुआ है और था के बाईं ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है। मोटा बिंदु जब बाईं ओर लगता है तो हम पहले उसे पढ़ते हैं, यानी कि पहले हम आ पढ़ेंगे और उसके बाद था पढ़ेंगे अथ।
ये का बना हुआ है, का के बाईं ओर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। जो मोटा बिंदु बाईं ओर लगता है तो हम पहले पढ़ते हैं, यानी कि पहले हम ए पढ़ेंगे, उसके बाद का पढ़ेंगे। एक ये सा बना हुआ है और उसके बाद झा बना हुआ है। झा के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है, जो ऊ के लिए होता है। जो बाईं ओर लगा हुआ है तो बाईं ओर जब लगता है अगले व्यंजन के, तो वो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये सा पर मात्रा ये पढ़ी जाएगी सू। उसके बाद झा पढ़ेंगे हम इसको, सूज। इसी तरह बा और फिर झा। झा के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर बाईं ओर जो डैश लगा हुआ है मोटा, इसको हम पिछले व्यंजन के ऊपर पढ़ेंगे, यानी कि बू और उसके बाद झा, बूझ। ये ला बना हुआ है, उसके बाद टा बना हुआ है और टा के बाईं ओर मोटा डैश लगा हुआ है। इसको भी हम थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा आती है, और क्योंकि ये बाईं ओर अगले व्यंजन की लगी हुई है तो इसे हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि लू और उसके बाद टा, लूट। गा, उसके बाद या। गा के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो गा और या, गाय। ये था बना हुआ है और था के बाद का बना हुआ है, और का के बाईं ओर मोटा डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है। जब बाईं ओर लगा हुआ है तो हम इसे पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि थू, क। ये फा बना हुआ है और ला बना हुआ है। ला के बाईं ओर मोटा डैश थर्ड प्लेस पर लगा हुआ है, जिसको हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि फू और उसके बाद ला, फूल। ये सा बना हुआ है और ये रा बना हुआ है, तो सू यानी कि अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा हुआ है, तो इसको हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, सू और रा, सूर। रा बना हुआ है और ये ठा बना हुआ है, रू, यानी कि ठा के बाईं ओर लगा हुआ है तो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा ये रू, और उसके बाद ठा, रूट। रा और फिर ठा, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर बड़ी मोटा बिंदु लगा हुआ है, ये मोटा बिंदु, और ठा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश। तो यहाँ ये जो थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है ये पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, री, और उसके बाद ठा। चाहे दाहिनी ओर लगा हुआ है, इसको हम अगले व्यंजन पर पढ़ेंगे, रीठा। ये माँ बना हुआ है और माँ के बाद ठा बना हुआ है। अगले व्यंजन के बाईं ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, ई की मात्रा, यानी कि मी, और ठा। ठा के दाहिनी ओर जो मोटा डैश लगा हुआ है, इसको हम ठा पर पढ़ेंगे, मीठा। ये भा बना हुआ है और ये ला बना हुआ है। भा के सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो इसको हम सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा होती है वो पढ़ेंगे, और ला पर फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर होता है, तो ला पर आ का स्वर लगाएंगे, होला। ये पा बना हुआ है और पा के बाद ला बना हुआ है। ला के बाईं ओर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर है जो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, तो पी, और ला के दाहिनी ओर जो फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है, इसको हम ला पर पढ़ेंगे, तो पीला। ये ता बना हुआ है और जा बना हुआ है। ता के सेकंड प्लेस पर ए का स्वर होता है, तो ता पर ए का स्वर लगाएंगे और उसके बाद जा पढ़ेंगे, तेज। ये रा बना हुआ है और रा के बाईं ओर फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु है जो आ के लिए होता है, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे आ, उसके बाद रा। रा के बाईं ओर जो बिंदु लगा हुआ है मोटा बिंदु, उसे हम पहले पढ़ेंगे आ, उसके बाद रा, और रा के
सेकंड प्लेस पर जो मोटा बिंद है उसे ए के लिए अब होता है वो, तो ए की आवाज़ फिर आए, ए का स्वर लगा देंगे अरे। सा बना हुआ है और ये फा बना हुआ है। सा के फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर होता है, तो यहाँ पर हम सा पढ़ेंगे और उसके बाद फा पढ़ेंगे, साफ। पा और ता, पा के फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर लगा देंगे हम, मोटा डैश है, उसके बाद ता पढ़ेंगे, पात। इसी तरह ये रा बना हुआ है और ता बना हुआ है, तो रा के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश आ की आवाज़ देता है, आ का स्वर होता है तो आ का स्वर लगाएंगे रा, उसके बाद ता पढ़ेंगे, रात। साथियों भाई मिस्टेक यहाँ पर ना की जगह माँ लिख गया है ऊपर, तो उस गलती को नीचे मैं सुधार देता हूँ। ये माँ को काट देते हैं तो ना बन जाता है ये। और ला के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ऊ की मात्रा का स्वर देता है, तो यहाँ पर ना पर ऊ का स्वर चढ़ाया जाएगा, नू, और उसके बाद ला पढ़ा जाएगा, नूर।